ये जो बातें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। जब हम किसी भी को भाग देते हैं तो दो स्थिति बनता है, या तो वो शांत होता है या अशांत होता है। क्या शून्य एक पहले वाली संख्या की जो हर है उससे दूसरे वाली संख्या में ऊपर नीचे गुना करेंगे, जड़मति होत सुजान। और जिसे हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे ही तो परिमेय संख्या कहते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। 1/7 का दशमलव प्रसार दिया रहे और आपको बोले 2/7, 3/7, 4/7 बाकी का दशमलव प्रसार ज्ञात करे, तो आप कैसे करिएगा? आसान है। 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है, इसका भाग की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है, लेकिन हमें बाकी 2/7, 3/7 इन सभी का दशमलव प्रसार निकालना है, लेकिन हमें लंबी वाली जो भाग प्रक्रिया होता है वो हमें नहीं करनी। हमें इसी भागफल को देख के हमें बाकी का भागफल ज्ञात करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2 है, हमें 7 से 2 में भाग देना है, तो क्या 7 से 2 में भाग लगेगा? क्योंकि जिससे हम भाग लगाते हैं और जिसमें भाग लगाते हैं, तो जिसमें भाग लगाते हैं वो में वाला बड़ा होना चाहिए, जिससे भाग लगाते हैं से वाला छोटा होना चाहिए। ठीक है, 0 पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। अब 7 को अधिक से कितनी बार पढ़ सकते हैं? 2 बार, तो 7 दूनी 14, ये 2 आया। अब ये वाला जो भाग की प्रक्रिया है यानी 1/7 का जो यहाँ पे दशमलव प्रसार दिया हुआ है, इसमें 2 को देखेंगे। 2 है यहाँ पे, 2 के बाद जो भी अंक है, 2 के बाद है 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, 2 के बाद 8, 5, 7, 8 2 से पहले 1 4, 1 और 4 हो गया। 1/7 का दशमलव प्रसार को देखते हुए हमने 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिए। इसी तरह से 3/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें 7 से 3 में भाग देना है, 3 को बड़ा करने के लिए हम 0 पॉइंट लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा 30। 7 को हम अधिक से अधिक कितनी बार पढ़ सकते हैं? 4 बार, 7 चौका 28, 4। अब ये जो 4 है हम इसमें देखेंगे 4 कहाँ पे है, यहाँ पे 4 के बाद जो भी अंक है, 4 के बाद है 2, 8, 5, 7, 4 से पहले 1, इसके ऊपर 12 हो गया। 3/7 का दशमलव प्रसार। हमने 1/7 का दशमलव प्रसार को देखते हुए 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिए, 3/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिए, इसी प्रकार बाकी का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करिए, अभ्यास की बदौलत ही सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं जिन्हें आप अभी देख के डर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये सवाल देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। हमें पी बाय क्यू के फॉर्म में लाना है और हमें पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है ये भी दिखाना है। तो पहला जो प्रश्न हमारा 0.6 है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ होता है वो नंबर बार बार रिपीट होता है, तो 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 6 बार बार रिपीट हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि 0.6 के ऊपर जो बार लगा हुआ है यानी 6 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, x बराबर हमने इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। 10 से ही गुना क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 10 से गुना करेंगे। यदि 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ होता तो हम 100 से गुना करते। इस प्रकार जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ होता उतना से हम गुना करते। मतलब अगर 2 नंबर पे बार लगा हुआ होता तो 100 से, 3 नंबर पे अगर बार लगा हुआ होता तो 1000 से गुना करते। ठीक है, इस प्रकार देखिए हमने क्या किया, 10 से गुना कर लिए दोनों तरफ, कि हो गया हमारा 10x। और यहाँ पे देखिए 0, बाकी इसको जब गुना करते हैं हम 10 से तो एक हमारा 6 जो है ये इधर आ जाता है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको जो हमने x बराबर माने थे इसको समीकरण 1 माने हैं, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 को समीकरण 1 से जब घटाते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से आता है। ये हो गया समीकरण 2, ये समीकरण 1। जब इसको घटाते हैं तो 10x में से x जाएगा तो 9x, और इतना समीकरण 2 में समीकरण 1 यानी देखिए ये वाला 6 रिपीट हो रहा है, ये 6 रिपीट हो रहा है, ये सब कट के 0 हो जाएगा। 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है,
तो ये हो गया 9x, ये हो गया 6। तो आया हमारा 6/9 यानी x बराबर 2/3। हम इस प्रकार देखते हैं कि 0.6 के ऊपर जो बार लगा हुआ है इसको हमने p/q के फॉर्म में लाए हैं यहाँ पे, तो 2/3 आया। क्या आया? 2/3 आया। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ हो, अगर मान लीजिए ये हमारा है 0.5, इससे यदि हम p/q के रूप में यदि लाना है तो हम क्या करेंगे, 5 के नीचे 9 रख देंगे। जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ हो उसके नीचे हम 9 मान लेंगे, सीधा डायरेक्टली शॉर्टकट। इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे यदि ऐसा है 0.7 है, मतलब इसका p/q के रूप में क्या आएगा, 7/9 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप क्या करिएगा, ये हो जाएगा 9/9। अरे ये तो 1 हो गया, ठीक है। ये एकदम शॉर्टकट है। जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ हो वो नंबर लिख के आप उस नंबर के नीचे आप 9 रख दीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा नंबर है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 11/99, ठीक है, एकदम शॉर्टकट, ठीक। इसी प्रकार ये देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ दोनों के ऊपर बार लगा हुआ नहीं है। यदि दोनों के ऊपर बार लगा हुआ होता, जैसे मान लीजिए 0.7 और दोनों के ऊपर बार लगा हुआ होता, तो इसका निकालना बड़ा आसान हो जाता। ये हो जाता 47/99, इसका शॉर्टकट आराम से ही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें केवल 7 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी मान लेंगे लेफ्ट x बराबर इतना, मतलब ये जो हमारा है प्रश्न 0.477 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 0.477 के ऊपर बार था तो 7 रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या, यहाँ 1 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो हम 10 से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे, 10 से। तो हमने दोनों तरफ 10 से गुना किए, तो हमारा कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब हम 10 से गुना करते हैं तो एक अंक इधर आता है, तो 4 इधर आ गया, 10 आगे बढ़ गया। उसके बाद 7 7 7 7, ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है, 10 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। हमें 10 से फिर गुना करना पड़ेगा, 10 से फिर गुना करेंगे कि हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 4 था, 4 के बाद ये दशमलव एक और आगे जाएगा तो 47 हो जाएगा। 47 के बाद जो दशमलव आएगा, 47 के बाद दशमलव आएगा, उसके बाद 7 7 7 7, ठीक है। इसको समीकरण हम सेकंड मान लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम माइनस करते हैं, तो समीकरण 2 में से जब समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 100x में से 10x जाएगा तो 90x, और 47.77 और 4.77, इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 0, बाकी बचा 47 में से 4 जाएगा तो 43 बचेगा। मतलब 90x बराबर 43, यानी x बराबर 43/90। यानी ये जो हमारा संख्या है 0.477 के ऊपर बार, ये p/q के रूप में कुछ ऐसा आएगा, 43/90। इसी प्रकार से तीसरा है, देखिए इसमें 3 पे बार लगा हुआ है, 3 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हम 1000 से इसको गुना करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली इसको 1000 से गुना करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं x बराबर इतना, ठीक, जितना यहाँ पे दिया हुआ है इतना, जितना पे बार लगा हुआ है उसको हम यहाँ पे क्लियरली लिख लेते हैं, ठीक है, रिपीट करके हम लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसको 1000 से गुना करते हैं, दोनों तरफ x और बाकी यानी लेफ्ट और राइट साइड के दोनों तरफ को हम 1000 से गुना करते हैं। तो क्या आता है हमारा, कुछ इस प्रकार से हमारा आता है। अब देखिए, हमने जिसको x माने हैं उसको समीकरण 1 माना, उस पर 1000 से जो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो भी गुणनफल आया उसको हमने समीकरण 2 माना। समीकरण 2 से समीकरण 1 को जब घटाते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। ये 1000x है, 1000x में से एक x जाएगा तो 999x बचेगा। उसके बाद ये 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ये से कट के 0 आएगा, 0 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। बाकी x बराबर 1/999। तो हमारा ये जो मान था 0.001 पे के ऊपर जो बार लगा हुआ है उसका जो टोटल मान है, इसका टोटल मान है वो कुछ इस प्रकार से आता है, जो ये परिमेय के रूप में आता है, ठीक है। अब देखिए ये चौथा सवाल नहीं है,
इस एक्सरसाइज का अगला प्रश्न है ये, जिसको हमने इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, 0.999 है, मतलब 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस प्रश्न को हमने एक एग्जांपल में सोल्व किया था इससे पहले, आप देखे भी होंगे। सपोज हम इसको मान लेते हैं x बराबर 0.99 के ऊपर बार। इसको हम क्लियरली थोड़ा डिफाइन करके लिख देते हैं, 0.999, इसको समीकरण 1 मानते हैं। एक के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 10 से गुना करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना किए, उसके बाद हमारा ये आया 10 से गुना करने के बाद हमने इसको समीकरण 2 माना। हमने क्या किया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को जब घटाते हैं तो हमारा आता है 9x बराबर 9। 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, और 9.999 से 0.999 को जब घटाएंगे तो 999 वाला तो कट जाएगा, ये तो शून्य हो जाएगा। बाकी 9 में से जब 0 जाएगा तो बचेगा 9, तो 9x बराबर 9, यानी x बराबर 9/9, यानी x बराबर 1। अजीब है, 0.9999 जो है वो 1 के बराबर है, हमें यही दिखाना था, ठीक। तो 0.9999 ये वो 1 के बराबर है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब हमें 1 में 17 से भाग देना है, मतलब विभाजन प्रक्रिया करनी है, और हमें ये देखना है इसमें अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम विभाजन प्रक्रिया करते हैं, वो साधारण सा जो भाग की प्रक्रिया होता है ना, वही है। तो 1 में हम 17 से भाग देते हैं, तो 17 से डायरेक्टली 1 में भाग नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट लेते हैं। जब 0 पॉइंट लेते हैं तो आता है हमारा 0, हो जाता है 10। 10 में फिर भी ये कम छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए एक और हम 0 लेते हैं, तो यहाँ पे 0 बैठाते हैं। दशमलव के बाद 0 का वैसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें शो करना पड़ेगा। उसके बाद 17 से हम 100 में जब भाग देते हैं तो हमारा भाग का प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। और लास्ट में हमारा फिर 1 आ जाता है। यहां से क्या होता है, फिर से रिपीट होने लगता है। शुरू में भी 1 था और उसके बाद फिर से 1 आ गया, मतलब जितना भी हमने भाग की प्रक्रिया की है और जो हमारा भागफल आया है, ये सारा का सारा भागफल पुनः रिपीट हो जाएगा, पुनः रिपीट होगा, फिर से आएगा 0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, इसी तरह रिपीट होता जाएगा ये। तो हम क्या देखते हैं, जब हमने एक में 17 से भाग दिए तो हमारा भागफल कुछ इस प्रकार से आया, जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। इसमें अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 अंक है इसमें, ठीक है। अंकों की अधिकतम संख्या कितना है इसमें, 15, और यही हमें दिखाना था। ये कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप की परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। प्रश्न कह रहा है कि हमें ऐसी परिमित संख्या लेनी है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चूंकि हमें शांत दशमलव प्रसार वाली परिमित संख्या लेनी है, तो शांत प्रसार वाली परिमित संख्या पी बाई क्यू के लिए क्यू का मान जो है वो या तो 2 हो या 5 हो या 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। जैसे 1/5 लेते हैं, ये हो गया P, ये हो गया Q। Q का जो मान है यहाँ पे 5 है, 5 जो है ये 5 के रूप का है। यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार वाले के लिए जो Q का मान जो होना चाहिए ना, या तो 2 के रूप का हो या 5 के रूप का हो या 2 गुने 5 के रूप का हो। तो यहाँ पे Q का मान क्या है, 5 के रूप का है। यहाँ पे Q का मान क्या है, 2 के रूप का है। यहाँ पे Q का मान क्या है, 2 गुने 2 यानी 2 के रूप का ही है, मतलब 2 के रूप का ही है। यहाँ पर क्या है, 2 गुने 5 के रूप का है। तो शांत दशमलव प्रसार वाली परिमित संख्या पी बाई क्यू के लिए जो है Q का मान जो है वह 2 के रूप का होना चाहिए, 5 के रूप का होना चाहिए या 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। ये मान जो है Q को संतुष्ट करेगा, ठीक है। 12 नंबर का सवाल देखिए, इसमें हमें कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लेनी है, ऐसी 3 संख्याएं लेनी है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। अशांत दशमलव प्रसार हमें लिखनी है। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि आपको क्या लिखना है, बस ये समझ लीजिए कि आपको अशांत दशमलव प्रसार आपको लिखनी है जो अशांत हो। अशांत दशमलव प्रसार मतलब क्या, जिसको हम जब भाग करते हैं, जब उन संख्या को हम भाग की प्रक्रिया में लेते हैं, जब भाग करते हैं तो भागफल उसका कभी अंत नहीं होता, मतलब भागफल की क्रिया जो है ना कंटिन्यू करते रहते हैं।
तो हमें इसमें 3 आसान दशमलव प्रस्ताव वाली संख्या लेनी है। इसके लिए आप रूट वाली भी संख्या ले सकते हैं, √2, √3, √5, √7, √6 etc आप ले सकते हैं। यदि आप चाहें कि खुद से बनाए अपने में आसान दशमलव प्रस्ताव वाली संख्या, यदि आप चाहते हैं कि खुद से बनाए, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं 0.01 001 001 001 000 0000001 इसी तरह से आप बना सकते हैं। एक और बना लीजिए 101.101 001 001 और बना लीजिए 12.121212012012 एक्सेट्रा। आप ऐसे बहुत सारा बना सकते हैं। ठीक है। 13 नंबर का सवाल है, इसमें परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच हमें अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। ये वाला प्रश्न भी इसी प्रश्न के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं था कि कहां से कहां हमें लिखना है। आप जैसे भी बनाओ, बस आसान दशमलव प्रसार बनाओ, लेकिन इसमें एक सीमा एक दायरा दे दिया है कि आपको इतना और इतना के बीच में ही हमें 3 अपरिमेय संख्या, अलग अलग अपरिमेय संख्या निकाल के दिखाना है। आसान है। पहले हम इसका कुछ मान कर लेते हैं दशमलव में, इसका दशमलव में क्या मान आता है। तो हम छोटा सा इसका मान निकालते हैं तो पता चलता है कि 0.71 इसका मान आता है और इसका मान आता है 0.81। तो 0.71 और 0.81 के बीच हमें 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। आसान है। 0.771 है मतलब 71 है, 81 है, हम 75 ले लेंगे। 0.75 01 01 01 01 ऐसे करके बना लेंगे। एक हो गया। इसी तरह से हम 0.77 बना लेंगे। 0177 0077 0007। इसी तरह से एक और बना लेंगे। 78